डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ईटेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है वो आप हमारे यहाँ पे ब्लैक डायग्राम में देख सकते हैं कि वह सोलर पावर प्लांट से संबंधित है, जिसे हम शॉर्ट में सोलर पैनल वर्किंग कहते हैं, उसको देखा जाएगा। तो आइए शुरू किया जाए। जैसा कि देख सकते हैं सोलर पैनल वर्किंग। अब इसमें होता क्या है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। सोलर पैनल है जिसे हम सोलर प्लेट कहते हैं। यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर आप देख रहे हैं जो चार्ज को कंट्रोल करेगा। यह बैटरी है, यह इन्वर्टर है। फिर इन्वर्टर से क्या करेंगे, हम सप्लाई एसी मिलेगा, वहाँ पे लोड लगाएंगे। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए जो सोलर पैनल प्लेट है, यहाँ पे प्रत्येक भाग यह जो देख रहे हो देख रहे हैं, जो यह सिंबल यह आपको दिख रहा है, यह सिंगल एक भाग, उसको हम मॉड्यूल कहते हैं। यह क्या होता है, यह मॉड्यूल होता है। अब इस मॉड्यूल को कई मॉड्यूल को एक साथ मिलाते हैं। प्रत्येक मॉड्यूल जो होता है बेसिकली होता क्या है, ये फोटोवोल्टिक सेल होता है। और फोटोवोल्टिक सेल का प्रत्येक मॉड्यूल जो आपको दिख रहा है, यह 0.5 वोल्ट, इसको याद रखिएगा। ये क्या होता है, 0.5 वोल्ट का प्रत्येक मॉड्यूल है जो आपको यह दिख रहा है। तो अब कितने वोल्ट का हमारा सोलर पैनल है, उसको अगर हमें कंसीडर करना हो तो हम यहाँ पे प्रत्येक मॉड्यूल को काउंट कर लेंगे। प्रत्येक मॉड्यूल को काउंट करने पर जितना भी वोल्ट आ रहा है उसको हम बता सकते हैं कि यह जो हमारा सोलर पैनल है वह इतने वोल्ट के पावर प्लांट पे कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर सबको काउंट किया जाए तो और उसमें 2 से हम क्या करेंगे कि भाग दे देंगे, हमें तुरंत पता चल जाएगा कि जो हमारा पैनल बना हुआ है यह इतने वोल्ट का है। तो यह जो सोलर पैनल, ये प्रत्येक मॉड्यूल जो देख रहे हैं, यह क्या होता है, ये फोटोवोल्टिक सेल होता है। क्या होता है, फोटोवोल्टिक सेल पूछा जाता है आपसे, यह फोटोवोल्टिक सेल होता है। अब इस फोटोवोल्टिक सेल में जो होता है, हम सिलिकॉन अर्धचालक का प्रयोग करते हैं। जैसे आपको पता है कि सिलिकॉन क्या होता है, बेसिकली जो सिलिकॉन होता है वह सिलिका ऑक्साइड प्लस कार्बन को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे, तो जो लास्ट में प्रोडक्ट बचेगा वह क्या हो जाएगा हमारा, वह सिलिकॉन है। हमारे देश में प्रचुर मात्रा में सिलिकॉन मिलता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं सिलिका ऑक्साइड, जिसे SiO2 या आप कह सकते हैं कि लाल रेत जो होता है उसे हम सिलिका ऑक्साइड कहते हैं। और कार्बन के साथ उसे मिक्स करके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वह सिलिकॉन होगा। ये छोटे छोटे देख रहे हैं जो मॉड्यूल है, यह सिलिकॉन अर्धचालक से बने होते हैं। और सिलिकॉन अर्धचालक में 2 लेयर होते हैं, एक पी टाइप होता है, एक एन टाइप होता है। जो पी टाइप या एन टाइप होता है, तो पी टाइप में आपको पता है कि जो अधिकता होती है वह होल की होती है, और एन टाइप में जो अधिकता होती है वह इलेक्ट्रॉन की होती है। चूँकि यहाँ पे यह जो आप प्लेट देख रहे हैं यह कई भागों से मिलकर बना होता है। यह बाहर वाला जो भाग देख रहे हैं इसको फ्रेम कहते हैं। यह जो सिंबल आपको दिख रहा है यह फ्रेम हो गया। फ्रेम के नीचे कांच होता है जिस पे हम पेंट करते हैं, इनक्यूलेंट पेंट होता है। अब उस पेंट से क्या करते हैं कि उस पेंट के नीचे हमारा एक सिलिकॉन या कह सकते हैं कि एक हमारा जो अर्धचालक प्लेटें हैं उसको हम लगाते हैं वहाँ पर। अब प्लेट लगाने के बाद ऊपर से फिर कांच रखते हैं जो कि इनक्यूलेंट पेंट से पेंट किया जाता है। पेंट करने का उद्देश्य यह है, कांच को रखने का उद्देश्य यह है कि जितना यहाँ पर, अब इस प्लेट पर देखिए क्या होगा, सूर्य की रोशनी पड़ेगी जिसे हम सनलाइट कहते हैं। सनलाइट पड़ेगा तो जो कांच है जो पेंट के द्वारा लेपित किया गया है या लेमिनेटेड है, तो उसका काम यही है कि अधिक से अधिक धूप को अवशोषित करना और इस सरफेस पर धूप को अधिक समय तक हमें रखना। जितने अधिक समय तक हम धूप को यहाँ रखेंगे, जो हमारा अर्धचालक के जो 2 लेयर हैं, पी टाइप और एन टाइप से उतना ही अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो हम रखते हैं, यह हमारा जो प्लेट होता है, इसमें जब हम 2 लेयर को रखते हैं अर्धचालक के, पी टाइप या एन टाइप, तो एन टाइप को ऊपर रखा जाता है क्योंकि एन टाइप में अधिकता किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, और पी टाइप में किसकी अधिकता होती है, होल की। ठीक है, और होल कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो एन टाइप को ऊपर रखा जाता है, पी टाइप को नीचे रखा जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो अधिक वाले भाग से निकलेगा जिसमें एन टाइप है, तो वहाँ पे उसको हम ऊपर रखेंगे, उसके नीचे हम पी टाइप को रखेंगे सैंडविच करके। यह बाहर वाला जो भाग है वह फ्रेम देख रहे हैं, फिर कांच है, कांच जो पेंट किया गया है, पेंट किस लिए किया गया है कि अधिक से अधिक धूप अवशोषित हो। तो यहाँ पर देखिए जो ये सोलर पैनल है उसके बारे में आपको पता चल गया कि बेसिकली फोटोवोल्टिक सेल होता है। यह प्रत्येक मॉड्यूल है, मॉड्यूल को अगर ऐसे हम अरेंज कर दें तो यह पैनल बन गया। अब ऐसे कई पैनल को हम अरेंज कर दें तो उसे एरे कहते हैं, इसको भी याद रखिएगा। ये तो सिंपल यहाँ पर एक प्लेट है जिसमें कई सारे मॉड्यूल हैं, ऐसे कई प्लेटों को सीरीज़ में हम लगा देंगे तो उसे हम एरे कहते हैं। और
जब इस प्लेट पर या इस अर्धचालक प्लेट पर, जिसे हम सोलर पैनल प्लेट कह रहे हैं, जब धूप पड़ेगा तो वह धूप क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो एमिट होगा वह एन टाइप लेयर से एमिट होगा, तो यहाँ पे हमें डीसी सप्लाई मिलेगी। तो डीसी सप्लाई हमें लेना है तो 2 वायर लगा के, एक प्लस एक माइनस, क्या करेंगे, चार्ज कंट्रोलर से जोड़ दिया। चार्ज कंट्रोलर का काम क्या है, यह चार्ज कंट्रोलर चार्ज को कंट्रोल करेगा, अधिक चार्ज अवस्था को भी कंट्रोल करेगा, अधिक डिस्चार्ज अवस्था को भी कंट्रोल करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब बैटरी लगाए हैं तो यहाँ पे जितने भी आवेश निकल रहे हैं वह सब डीसी हैं। डीसी आवेश को अधिक से अधिक हमें बैटरी में स्टोर कराना है। तो यह चार्ज कंट्रोलर पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगा कि हमारा जो बैटरी है, जो चार्ज होने के बाद जो इसमें आवेश इकट्ठा होगा, या कह सकते हैं कि जो चार्ज इकट्ठा होगा वह अधिक मात्रा में न हो। ओवर चार्जिंग से भी बचाएगा, ओवर डिस्चार्जिंग से भी बचाएगा। तो चार्ज कंट्रोलर का बस यही काम है कि हमारे जो बैटरी है, इस बैटरी को ओवर चार्जिंग और ओवर डिस्चार्जिंग दोनों से बचाता है। तो यह देखिए, हम यहाँ से जो सप्लाई मिल रही है डीसी को हम लाके चार्ज कंट्रोलर से जोड़ दिए। चार्ज कंट्रोलर का बस काम यही है कि हमारे बैटरी को ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग से बचाएगा। उसका जो आउटपुट होगा वह डीसी आउटपुट होगा। इस डीसी आउटपुट को हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ दिए। एक प्लस टर्मिनल हो गया, एक माइनस टर्मिनल हो गया। प्लस टर्मिनल को हम इन्वर्टर के कनेक्शन करती है और माइनस को भी इन्वर्टर से कनेक्शन करती है। तो आपको पता है कि इन्वर्टर एक प्रकार की ऐसी युक्ति है जो डीसी सप्लाई को एसी में परिवर्तित करती है। अब यहाँ पर देखिए, जो पावर प्लांट होता है, सोलर पावर प्लांट होता है, वहाँ पे हम बैटरी नहीं लगाते। बैटरी इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरे हैं। यह तो आपका प्लेट है और छोटे छोटे जो भाग दिख रहे हैं यह मॉड्यूल है, यह जो है यह मॉड्यूल है। ऐसे कई प्लेटों को आप जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एरे बन गया। अब एरे से अगर कई सारे प्लेट हैं, जो आपका सोलर पावर प्लांट होता है वो लगभग बहुत लंबे एरिया में होता है। वह उसको मान के चलिए कि आधा 500 से 600 मीटर के रेंज में होता है, पूरा फैला होता है सोलर पैनल। अब उससे जो हमें स्टोर चार्ज मिलेगा वो बहुत अधिक होगा। अब हमें जगह जगह क्या करना होगा, बैटरी लगाना होगा। बैटरी लगाएंगे तो वो जो कास्ट आएगा वो कास्ट बढ़ गया। पूरे पावर प्लांट का जो सेटल कास्ट है या इनिशियल कास्ट है वो बढ़ गया, क्योंकि हमारा जो यह एरे होगा, छोटे छोटे हमारे प्लेटों को जोड़ने पर जो हमारा सिस्टम बनेगा वह एरे होगा। और सब एरे से हमें क्या मिल रहा है, चार्ज आवेश मिल रहा है। तो सबको स्टोर करने के लिए अलग अलग हमें बैटरी लगाना होगा, और बैटरी का कास्ट क्या होगा, महंगा हो गया। तो हमारा जो पैनल प्लांट है यहाँ पर है, इसका जो इनिशियल कास्ट है या सेटअप तैयार करने में जो खर्च हो रहा है वह ज़्यादा होगा। तो बड़े पावर प्लांट में हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यस चार्ज कंट्रोलर है, यहाँ से चार्ज कंट्रोलर से बिना बैटरी से दिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इन्वर्टर को दे देंगे, ठीक है। या और चार्ज कंट्रोलर की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि बैटरी को हमें चार्ज करना है। तो बैटरी को चार्ज करना तो हम बिना चार्ज कंट्रोलर से भी यहाँ से जो मिल रहा है सप्लाई, डीसी सप्लाई, 2 वायर ले जाके इन्वर्टर से जोड़ दिए। इन्वर्टर से जोड़ने के बाद वह सप्लाई क्या होगा, हम डायरेक्ट यहाँ ले जाके ट्रांसफार्मर में जोड़ देते हैं, जिसे पावर ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पावर ट्रांसफार्मर का देखिए, चूँकि जहाँ पे सोलर पावर प्लांट होगा वहाँ पे जो आवेश इकट्ठा होगा या जो हमें डीसी सप्लाई मिलेगी वो प्रचुर मात्रा में मिलेगी। तो हम क्या करें, डायरेक्ट अगर इन्वर्टर को देने के बाद घर से एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, जिसे हम ट्रांसमिशन कहते हैं, अगर करेंगे अधिक सोर्स का या अधिक रेटेड करेंट का, तो इस स्थिति में खर्च हमारा बढ़ जाएगा। तो हम डायरेक्ट, और जो हमारा ऐसा वायर नहीं है या कंडक्टर पे जो लोड बढ़ेगा वह बढ़ जाएगा और कंडक्टर की जो स्थिति होगी वह नाजुक हो जाएगी। तो इस स्थिति में होगा क्या कि जो इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बाद हम डायरेक्ट यह जो टर्मिनल है, इन दोनों टर्मिनल को क्या करेंगे, ले जाके ट्रांसफार्मर में जोड़ देते हैं। और ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, पावर ट्रांसफार्मर, जो अधिक से अधिक वोल्टेज को इनपुट के रूप में सह सकता है और उस पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। और ट्रांसफार्मर का दूसरा सिरा क्या है, हमारा ग्रिड से जुड़ा होता है, और ग्रिड से हम क्या करेंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पावर को ट्रांसमिट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो खर्च आ रहा है, यह हमारा ये सोलर पैनल जो है, जो प्लेटें हैं, इसी पे खर्च आ रहा है। और यहाँ पे जो चार्ज कंट्रोलर एक बार आप बना लिए, अगर छोटे प्लांट के लिए, जैसे कभी देखे होंगे कि चौराहे पर या क्रॉसिंग पर, तिराहे पे ये सोलर पैनल रखा गया है, मतलब सेटअप किया गया है, तो वहाँ पे एक यह हो गया आपका, यह प्लेट हो गया एक, उसके साथ एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स में हमारा बैटरी छोटी सी होती है जिसको ले जाके लोग स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोर करने के बाद एक इन्वर्टर परिपथ होता है, उस इन्वर्टर परिपथ से इसको गुजारेंगे, उसके बाद एक लैंप लगा देते हैं, हमारा सेटअप तैयार हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए, यह जो हो रहा है, जो आप प्लेट देख रहे हैं, यह प्लेट 2 प्रकार का होता है।
प्लेट जो है, यह सोलर पैनल प्लेट जो है, यह मॉड्यूल जिसे कह सकते हैं, यह दो प्रकार का होता है। कभी कभी आप देखेंगे कि जो हमारे यह प्लेटें हैं, जो पैनल प्लेट है, यह दो रंग का होगा। एक तो काले रंग का होगा, ठीक है, यह पूरा काला हो गया, ठीक है, यह काला हो गया। या हो सकता है कि पूरा नीला हो, या पूरा नीला हो सकता है, ब्लू जिसे कहते हैं, ठीक है, कुछ इस प्रकार से होगा। या हो सकता है दोनों हो, तीन स्थिति मिलती है, या दोनों पूरा क्या होगा, ब्लैक होगा, या पूरा क्या होगा, ब्लू होगा, या हो सकता है दोनों मिक्स हो, ठीक है। तो जो हमारे ये प्लेटें हैं, ये प्लेटें दो टाइप के होते हैं, जिसे कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन और पॉलीक्रिस्टलाइन। जो प्लेट है ये दो टाइप का है, जिसे हम कहते हैं मोनोक्रिस्टलाइन और दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन, ठीक है। तो मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन दो प्रकार का होता है। तो जो मोनोक्रिस्टलाइन होता है वह हमारा होता है ब्लैक वाला, और जो पॉलीक्रिस्टलाइन होता है वह क्या होता है, हमारा ब्लू वाला, ठीक है। लेकिन जो अच्छा पड़ता है वह ब्लैक वाला पड़ता है। ब्लैक वाला महंगा भी है और अच्छा भी है, वह कम धूप पे भी अधिक चार्ज को स्टोर कर सकता है। लेकिन जो हमारा ब्लू वाला है वह क्या करेगा, उस स्थिति में ब्लू वाले से अगर हमें चार्ज को स्टोर करना है तो उस स्थिति में हमें अधिक धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो मोनोक्रिस्टलाइन पॉलीक्रिस्टलाइन ये दोनों हमारे सोलर प्लेट हो गए, जिसका हम प्रयोग करते हैं। हो सकता है कि सारा जो प्लेट है उसमें मॉड्यूल लगा है वो सारे सब ब्लू रंग के हों या सारे ब्लैक रंग के हों, या दोनों, कभी कभी आपको यह मिक्स फॉर्म में मिलता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद है कि यह आपको सोलर पावर प्लांट समझ में आया होगा, जो पैनल वर्किंग आपको बताया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हमारे लाइक करें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें।